गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं होप करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका जिसका पेपर हो चुका है उनका पेपर बहुत अच्छा गया हो, और मैं होप करता हूं कि जिनका नहीं हुआ है उनका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा हो। देखिए, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है उसका हम रीजनिंग का पेपर का एनालिसिस करते हैं। आज हम 8 फेब का एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। 6 7 को तो हुआ नहीं था, शायद तक 5 तक का हमारा हो चुका है। ठीक है। देखिए, इसमें हम देखेंगे जो कुछ ट्रिक्स लग सकते हैं, कुछ ट्रिक्स लग सकते हैं। वो मुझे जितने क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिले हैं मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई सा क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन मिसिंग है या आपको किसी भी में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रो में जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। मेरा नाम शैलेंद्र साव है। 6+ ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को, गेट, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ईटीसी। एक मिनट, आप लोगों को दिख रहा है ना? चलिए, ठीक है, चलिए दिख रहा है। देखिए, मेरा जो सब्जेक्ट है उन सब में कॉमन होता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। ठीक है, रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। जो पहली बार होंगे उनको मैं अनअकैडमी के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। देखिए, अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी और यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें फ्री है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं थोड़ा और डेडिकेटेड कोर्स करना, आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या होता है कि आप जिस भी गोल के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गोल के अकॉर्डिंग मीन्स आप जिस एग्जाम को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप सभी के लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एक ही सब्जेक्ट के भी आपको बहुत सारे टीचर मिलेंगे, टॉपिक वाइज भी आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। आपको जिसका जो टॉपिक जिससे अच्छा लग रहा है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको आपके गोल के अकॉर्डिंग क्रैश कोर्स मिल जाएगा। और आप वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट देके आप खुद का एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप डाउट भी पूछ सकते हैं। लाइव रहेंगे तब तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं या फिर अलग से भी पूछ सकते हैं। सिमिलरली ये हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा। और साथ ही साथ आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट जरूरी है कंपेरिजन करते हुए। और देखिए, ये तो सारी बातें हो गई प्लस की। अगर आप चाह रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी और पर्सनलाइज्ड वे में हो, तो आप ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है? प्लस के पूरे बेनिफिट्स तो रहेंगे ही, उसके अलावा मतलब उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। पर्सनल कोच मिलते हैं, स्टडी प्लानर मिलते हैं, स्टडी बूस्टर सेशंस होता है, पर्सनलाइज्ड वे में आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, अगर आपको पता चले कि क्या गलती आपसे हो रहा है तो उसको जज कर दे, तो फिर अगली बार आप वो गलती नहीं करेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसमें आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी मिलता है। ठीक है, स्टडी मटेरियल मतलब जो भी आपका गोल है उसके हिसाब से नोट, प्रैक्टिस सेट वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए अगर आप गेट ईएससी को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप गेट ईएससी का पैकेज लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे फिर मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टीज। इसके अलावा भी न्यूमरस ऑफ टीचर्स होंगे जो खुद में एक्सपीरियंस है क्लियर करने में, करवाने में। तो सबका स्टडी मटेरियल, अप्रोच, स्ट्रेटजी सब आपको रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जैसे यही एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ प्राइसिंग का, ठीक है, गेट के प्राइसिंग के हिसाब से ही बात कर रहे थे ना। तो अगर प्लस में देखिएगा अलग अलग टाइम मॉड्यूल है, आप 6 मंथ का, 12 मंथ का, 18 मंथ का या 24 मंथ का इस टाइप से ले सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग प्राइसिंग है। लाइक अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि गेट आप फोर्थ ईयर के बाद देंगे, तो आपके पास तैयारी करने के लिए 2 ईयर का टाइम है, तो आप 2 ईयर वाला पैकेज ले लीजिए, 24 मंथ वाला पैकेज ले लीजिए। इसमें क्या बेनिफिट होगा, आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा तैयारी करने का। ठीक है, इंट्रो को जल्दी कर रहे हैं, जल्दी टॉपिक में आएंगे करके ना। हाँ, आपको 24 मंथ का आपको टाइम मिलेगा। आप ज़्यादा दिन तक पढ़ेंगे, अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपका पर मंथ वाला कॉस्ट भी कम पड़ जाएगा। और भी जब आपको रिड्यूस करवाना है, आपको कोड यूज करना है SSAO10। ठीक है, SAO10। सिमिलरली ये प्लस का था और ये है आपका प्लान आइकॉनिक का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का। ठीक है, जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज करते हैं आपका पर मंथ वाला कॉस्ट कम हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी आपको कोड यूज करना है SSAO10। ओके, चलिए। और आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, दिस इज मस्ट। अब मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे हमारा स्पेशल क्लास भी चलता है। और अभी हम वहाँ पे डेली एनटीपीसी के क्विजेज भी सॉल्व कर रहे हैं, डेली 7 PM पे। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से इस तरीके का है उसको क्लिक कर लीजिएगा। कम्युनिटी टैब में भी आपको दिख जाएगा जिस भी दिन क्विज होता है उसका भी। तो या फिर आप इसको अगर सर्च करना चाहें तो ये गेट ईएससी कैटेगरी के अंदर में आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, SHAILENDRA साहब। ठीक है, चलें साहब। बट सबसे इजी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी तरीके से एक बार क्लिक कीजिए, आईडी खुल जाएगा, वहाँ फॉलो कीजिए, फिर जब भी हमारा क्लास आने का होगा नोटिफाई हो जाएगा। ठीक है, वहाँ आपको फॉलो करके रखना है बिल्कुल। चलिए,
ठीक है, हो गया। चलिए, देखिए, हाँ, देखिए, और ये बस बच गया ना ठीक है, ये हमारा ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल है। एक मिनट, ये देखिए, ये हमारा ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल है। देखिए, इसमें इसको हमको ज्वाइन करना है क्योंकि हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ेंगे, सबका आपको इसमें पीडीएफ मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगी वो भी आपको मिल जाएंगी, और कुछ भी और स्टडी मटेरियल हमको शेयर करना हुआ वो हम इसके थ्रू आपको शेयर कर सकते हैं। ठीक, ये भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल की बात हो तो यहाँ पे कुछ यूट्यूब चैनल्स के एग्जाम्पल दिखेंगे जो इंजीनियर्स के लिए डेडिकेटेड लग रहे हैं। लाइक अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल जंक्शन, कंप्यूटर के लिए हैं तो कंप्यूटर साइंस, ठीक है। रविंद्र बाबू का भी है, ठीक है, रविंद्र बाबू का भी है। और इसी में, ठीक है, ये भी बहुत फेमस सर है ना आपके, रविंद्र बाबू सर। और इसी में आपका एप्टी एक्सप्रेस, ठीक है, ये सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द एग्जाम में इसमें रहने वाले टॉपिक आपके रहते ही हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा भी और इसमें बहुत से आपको इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलते जाएंगे, जीके के भी, और ऐसे ऐसे कंटेंट जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, अब जल्दी से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। शुरू शुरू के जो लेवल थे, शुरू शुरू के जो फेज में हमारा एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा था वो एकदम इजी था। अब थोड़ा सा लेवल को अप किया है। इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कीजिए और ये मुझे बताइए कि ये क्या होगा 30 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, 30 सेकेंड्स इनफ है इसके लिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सा है, 4। चलिए, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। देखिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो देख रहे हैं, तो प्रैक्टिस हो जा रहा है हमारा अगले बार के लिए भी। और साथ ही साथ हमको विद इन द टाइम बनाना है, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ध्यान रखना है। देखिए, इसको मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला तो होता है हमारा अप्रोच डिफरेंस देखने का, लेकिन यहाँ डिफरेंस से पता नहीं चलेगा। मैं इसे आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ये जो 4 है ये कुछ इस तरीके से है, 2 का स्क्वायर इंटू 1 2। 18 जो है ये आपका कुछ इस तरीके से है, 3 का स्क्वायर, उससे एक कम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से एक कम 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो जाएगा 18। इसके बाद एक ब्लैंक है, मतलब ब्लैंक क्या रहा होगा, 4 का स्क्वायर और इससे एक कम 3, ठीक है, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 3 जा 48। अब यही चीज सीरीज है कि नहीं, इसलिए मेरे को आगे भी चेक करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25 और 4 100 होता है, ठीक है, बिल्कुल सही होता है। अगर आप आगे भी चेक करना चाहें कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 5 180, ठीक है, सेम यही तक हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या हो गया, 48, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, ये बताइए तो क्या हो सकता है। इजी है, एकदम इजी है, 30 सेकेंड्स इनफ है इसके लिए, ठीक है। इजी लेवल का क्वेश्चन है। अगर ये आपके शिफ्ट में आता, अगर आप एनटीपीसी के अलावा भी किसी और चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, अगर ये आपके में आता तो आप इसको कैसे बनाते, क्या इसका आंसर बताइए। क्या किया गया है, देखिए, जब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बढ़ रहा होता है तो, जब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होता है तो हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा हो रहा होता है हम मल्टीप्लाई देखते हैं। दोनों में नहीं आया तो हो सकता है दोनों लगा हो, ठीक है। टाइम्स अप देखिए, 3 से 8 गए हैं, ठीक है, इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, ये हो रहा है। या दूसरा क्या हो सकता है, 3 का स्क्वायर -1। अब ये कंफर्म कैसे होगा, मैं इसको अगले वाले में चेक करूंगा, ठीक है। 8 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें इंटू 2 प्लस 2 कर रहा हूँ, तो ये मेरा सीरीज पता चल गया कि ये ऊपर वाला सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो अब यही चीज़ मैं करता हूँ अगली बार। 18 2 ज़ा 36 प्लस 2 38, ओके। अब चलिए, 38 है, अब इसका आप मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप 8 वाला है, आप मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, एंड में 6 आएगा, और जब फिर से 2 करेंगे एंड में आएगा 8। मतलब यूनिट डिजिट तो आपका 8 होगा, एक ही ऑप्शन है आपका 8। अगर आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। 38 76 78, ठीक है। शॉर्टकट, हमको शॉर्टकट चाहिए क्योंकि हमको सिर्फ आंसर ऑप्शन से चूज करना है। अगर ऐसा ब्लैंक होता तो हम एग्जैक्ट आंसर निकालते, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में आपको इस तरीके से और भी एडिट वाला दिया होगा तो हो सकता है आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़े, ठीक है। क्वेश्चंस मिलते हैं, ऑप्शंस तो खुद से क्रिएट कर रहे हैं।
आपको कुछ भी क्वेश्चन और मिसिंग लगता है या कुछ क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पता है आपको, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये इजी सा है, आपको इसमें जितना टाइम लगना है सिर्फ कैलकुलेशन में ही लगना है, इसलिए 30 सेकेंड्स इसके लिए इनफ है। आप इसको 30 सेकेंड्स के अंदर मुझे सही आंसर बताइए, ठीक है। देखिए प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू बनाते बनाते सुनिएगा। प्लेस वैल्यू आपको याद होना ही चाहिए सभी अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है, क्योंकि इससे बनने वाले क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग में भी बन रहे हैं, सिमिलरली आपके सीरीज में भी बनते हैं, सिमिलरली आपके ऑड वन आउट में भी बन सकते हैं, ठीक है, और सिमिलरली एनालॉजी में भी बन सकता है। इसीलिए आपको इसके प्लेस वैल्यूज पूरे पता होने ही चाहिए। चलिए ठीक है, टाइम से अब देखिएगा तो किसका आंसर सही है। देखिए सबसे पहले तो आपको इस तरीके से ये पता होना चाहिए, अगर नहीं याद हो रहा है तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ ही रहा है, आप एक बार इस तरीके से लिख सकते हैं एम तक, एंड देन एम से आप वापस आ सकते हैं जेड तक, और उसके ऊपर उसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। एम तक लिखने का क्या बेनिफिट होता है, जिसके ऊपर लिखे वो तो चलिए उसका प्लेस वैल्यू है, जो उसके अपोजिट है वो उसके अपोजिट है, मतलब अगर ई स्टार्टिंग से 5 है, भी बैक साइड से 5 है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ नंबर भी देख सकते हैं, वी बैक साइड से 5th है, ई बैक साइड से 22, ठीक है। इस तरीके से पता चल जाता है 13 लिखने का, ठीक है। बाकी हम इसमें कोड बना के कुछ कुछ तो याद करते ही हैं, लाइक अगर हम बाय बोल रहे हैं मतलब बी वाई के अपोजिट है, ठीक है। अगर हम गेट बोल रहे हैं तो जी टी के अपोजिट है। अब इसमें कंफ्यूज हो सकता है कि सर ई क्यों नहीं, तो सबसे ईजी जो वॉवेल्स हैं उसको आप इग्नोर कर दीजिए, तो आपका कोड बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। लाइक एडम ईव हम पढ़ते हैं, ये ई और वी, इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। हम एक जो ड्रिंक होता है ड्यू, डी के अपोजिट डब्ल्यू, ठीक है। इस टाइप से कुछ कुछ आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इसमें मैं तैयार कर रहा हूँ ये। हाँ, देखिए ए इक्वस टू 1 मुझे तो यहाँ पे सिंपल दिख गया है कि सिंपल प्लेस वैल्यू है, लेकिन कुछ और भी अगर सीरीज हो सकता है उसके लिए मुझे यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कैट भी दिया हुआ है। कैट का वैल्यू, ठीक है, कैट का वैल्यू, ठीक है, कैट होता है C फॉर 3, A फॉर 1 एंड T फॉर 20, ठीक है। ये हम कोड से भी याद करते हैं ना, EJOTY। ई है आपका 5th लेटर, जे है आपका 10th लेटर, ये है आपका 15th लेटर, और ये है आपका टी 20th लेटर, और ये 25th लेटर, ठीक है। तो इन तीनों का सम करेंगे हो जाएगा 23। मतलब सिंपल सा चीज किया गया है क्या, सबके प्लेस वैल्यूज को ऐड किया गया है। तो आपको अब सिंपल सा ये करना है कि सबके प्लेस वैल्यू को ऐड करना है पुलिस के, ठीक है। P16, O15, L कितना हो गया 12, उसके बाद I आपका 9 होता है, C आपका 3 होता है, E आपका 5 होता है, ठीक है। हम सबको ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ तक से हो गया आपका कितना 31, 31 और 9 40, ठीक है 40, और ये 52, 52 और 3 55, 55 और 5 60, कितना हो गया 60। मेन आपको कैलकुलेशन को फास्ट रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी सा था, जो इसमें टाइम लगना था सिर्फ कैलकुलेशन में, ठीक है। कैलकुलेशन का तो आप प्रैक्टिस करते चलिएगा। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपका बहुत प्रैक्टिस चाहिए, एक तो सीरीज, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। एक इसी से रिलेटेड है क्योंकि ये मिसिंग नंबर, ठीक है। ये दोनों को आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, इससे आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होगा, और इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटीज होती हैं कि इसको हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है, ये बताइए तो मैं आपको हिंट दे दूं कि ये पिछले जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। चलिए बताइए, 30 सेकेंड लीजिए, बताइए अगर फ्यूल को 48 कहा गया है, आइलैंड को 24 कहा गया है, तो टॉर्क को क्या कहा जाएगा, बताइए। थर्टी सेकेंड्स ओवर होने वाला है। प्लेस वैल्यू आपको याद होना ही चाहिए, एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए सिंपल सा है, अगर मैं इसके प्लेस वैल्यू से इसको देखता हूँ, ठीक है। फ्यूल एफ हो गया कितना 6, यू हो गया आपका कितना 21, ओके, एंड देन क्या हो गया, हाँ ठीक है, चलिए एफ हो गया 6, और उसके बाद ई हो गया आपका 5, एल एल कितना होता है आपका 12, ठीक है। अब मैं इन सबको ऐड करता हूँ, कितना हो जाएगा, देखिए 6 प्लस 21 हो गया 27, 27 और 5 हो गया आपका कितना 32, 32 और 12 हो गया आपका 44। यहाँ तो 48 दिया हुआ है, तो हो सकता है इसमें +4 कर रहा हो तब 48 आ रहा हो, लेकिन हम लोग हो सकता है कैसे बोलेंगे, इसके लिए हमको अगले को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगले को चेक मैं यहाँ नीचे कर लेता हूँ, ऊपर स्पेस नहीं है,
ठीक है, किसको, आइलैंड को, ठीक है, आई फॉर नाइन्थ, ठीक है, नाइन्थ, एल फॉर ट्वेल्थ, ए फॉर 1, एन के लिए 14 और डी के लिए कितना 4, ठीक है। सबको ऐड कर लीजिए, 9 और 12 हो गया 21, 21 और 1 हो गया 22, 22 और 14 हो गया 6, 36 और 36, अच्छा इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या, देखिए आइलैंड, आई हो गया 9, ये हो गया 21, 21 और ये 22, 22 और 4 26, 36, 36 और 4 40, ठीक है, 40 और 4, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग का मिस्टेक है, यहाँ 44 होना चाहिए ना, यहाँ 44 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था मेरा कितना 40 और उसमें मैं +4 करता तो मेरा 44 होता, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, माई मिस्टेक, ठीक है। ओके, तो अब इसी हिसाब से हमको टॉर को कैलकुलेट करना है। टॉर टी हो गया 20, ओ हो गया 15 और आर हो गया आपका कितना 18, ठीक है, पूरा आप इसको ऐड कर दीजिए, 20 और 15 हो गया 35, 35 और 18 कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 43, 53, 53 मेरा आंसर होगा क्या, नहीं, अच्छा सॉरी, यहाँ 44 नहीं होगा, चलो कि ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, इसमें थोड़ा सा मैं सुधार दूँ, 1 मिनट। आइलैंड, ठीक है, आइलैंड का वैल्यू आपका कितना आ रहा था, आइलैंड का वैल्यू आपका आ रहा था 4, ठीक है, इसमें हम 5 ऐड करते थे, ये 45 आता था, ठीक है। देखिए जो आपको क्वेश्चन आया हुआ था वो कुछ इस तरीके से था 45, ठीक है। और मैं बताऊं कि इसमें जो इसके प्लेस वैल्यू होते थे उसमें हम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को ऐड करते थे ना, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को हम ऐड करते थे, तो यहाँ 45 हो जाता था। तो टॉर के अगर हम प्लेसेस वैल्यू को ऐड करें, टी होता है 20, ओ होता है आपका 15 और कितना आर होता है 18, इन सबको ऐड करने पे आता था 53, और इसमें हम प्लस करते हैं जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं 3, तो इसका आंसर हो जाता है 56, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है इसलिए मैं इसको सुधार दिया, ठीक है, छोटा सा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक था, उसको इग्नोर कीजिए। चलिए देखिए अगला, ये बताइए तो इसमें से मुझे बताना है कि ये लुप्त संख्या पूछिए या फिर यहाँ जो लास्ट में आ रहा है वो पूछिए क्या। इजी सा है, एकदम इजी सा है, 30 सेकेंड्स इनफ है इसके लिए, ठीक है, 30 सेकेंड इनफ है इसके लिए, बताइए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देर पहले ऐसा ही किए हैं, *2 + 2 *2 + 2, लेकिन अगर आप इसको आगे तक चेक करेंगे तो वही नहीं हो रहा है, 18 में *2 करने से होता था 36, +2 करता 38 होता, लेकिन यहाँ तो 33 है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा किए ना हम लोग थोड़ी देर पहले, ठीक है। ओके चलिए, थैंक्स अप। सबसे पहला अप्रोच तो हमारा यही होता है कि हम लोग डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, ये है +5, ये है +10, ये है +15, +15, ये है आपका +20, तो अगला नंबर हो जाएगा +25, ठीक है, 53 + 25, 5 में 3 ऐड होगा, एंड में आपका 8 आएगा, एक ही आंसर है जिसमें एंड में 8 है, और अगर पूरा करना है तो आप इसको पूरा कर भी सकते हैं, टोटल 78 ही आएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। कुछ भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, तुरंत मैं आपको वहीं पे रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए अगला, ये बताइए, ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मिसिंग नंबर का है, इसको भी आपका प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। कौन कौन सा मैं बोला, सीरीज और मिसिंग नंबर, ठीक है, एक ऐसा बॉक्स वाला और इस टाइप का मिसिंग नंबर आता है, कुछ नंबर दिए होते हैं, बीच में एक इस टाइप से क्वेश्चन मार्क होता है, इसको आप ट्राई कीजिए और 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए, ठीक है। ये मस्ट टॉपिक है, एक सीरीज, मिसिंग नंबर और कुछ कुछ और हैं लाइक कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, और वेन डायग्राम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वेन डायग्राम एकदम इजी ही लेवल का है। वेन डायग्राम का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, कि एक्चुअली में डायग्राम कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, तो उसके लिए 5-10 सेकंड भी ना पड़ता है जिनको अगर आता है। चलिए ठीक है, टाइम साहब, देखिए मैं इसको आपको बता दूं डायरेक्ट, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया गया है, पहला रो का प्लस दूसरे रो का, ठीक है, ये हो गया 12, इसमें मल्टीप्लाई किया गया है 2 का, और फिर नीचे वाले नंबर को ऐड कर दिया गया है, ठीक है, लाइक 5 + 7 हो गया 12, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, हो जाएगा 24, 24 + 9 हो जाएगा 23, ठीक है, डायरेक्ट बता दिया हूँ,
यही चीज इसमें भी किया गया है, क्या देखते हैं, 3 + 8 हो जाता है 11, इंटू 2 हो गया 22, +9 हो गया 21। ठीक है, अब देखिए यही चीज हमारे लास्ट लाइन में भी करेंगे, जो करते हैं उससे आंसर मिल रहा है कि नहीं। 6 + 3 हो गया 9, इंटू 2 हो गया 18, +5 हो गया 23। ठीक है, मेरा ऑप्शन हो गया 23, सॉरी मेरा आंसर हो गया 23। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब अगला एक देखते हैं वेन डायग्राम से। ये बहुत ही आसान सा है। चलिए यहाँ ये भी आ गया। ठीक है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इतना इजी है, जिनको आता है उनके लिए 13 क्या 10 सेकंड भी इनफ है। सिर्फ पढ़ने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम लगेगा। मुझे वेन डायग्राम बनाइए इनके बीच का, बॉयज, स्टूडेंट और स्विमर। ठीक है, तैराक, स्टूडेंट विद्यार्थी। अगर इसको छात्र लिख देते तो थोड़ा क्लियर हो जाता, लेकिन छात्र होते हैं बॉय और छात्राएं होती हैं गर्ल्स, लेकिन विद्यार्थी तो दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन आपको इसी तरीके से दे रहा है जिसमें जेंडर का कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स में बॉयज भी होते हैं गर्ल्स भी होते हैं। अगर ये स्टूडेंट्स हैं, ये बॉयज हैं। ठीक है, और स्विमर्स अलग से यहाँ हो गए स्विमर्स। स्विमर्स में हो सकता है बॉय हो सकता है गर्ल्स हो, वो स्टूडेंट हो भी सकते हैं या स्टूडेंट नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है आपका ऑप्शन ए। चलिए ठीक है, अगला ये बताइए, तो इजी सा है, मैं आपको बता दूं एकदम इजी सा है ये। इसको आप मुझे 13 सेकेंड, सॉरी 30 सेकेंड के अंदर जल्दी बताइए। 30 सेकेंड्स तो उतना तो थोड़ा सा हमको पढ़ने में ही लग जाता है। ठीक है, इसलिए पढ़ते हुए क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि पहले रीड कर दें, क्वेश्चन को आप खुद रीड कीजिए और 30 सेकेंड्स के अंदर आंसर बताइए। सीरीज कंप्लीशन है। ठीक है, आपके ट्राई करते तक मैं अलग से लिख ले रहा हूँ। 44, 57, देन व्हाट। ठीक है, इजी है, कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहला अप्रोच यही होता है ना कि हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, 18 और 31 के बीच का डिफरेंस कितना है, +13 किया गया है। 31 और 44 के बीच का क्या है, +13 किया गया है। 44 और 57 के बीच में +13 किया गया है। ठीक है ना, +13 इसमें आप पहले 3 कर लीजिए, फिर 47 हो जाएगा, फिर +10 कीजिए 57 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं एक बार देख लीजिएगा, लेकिन कैलकुलेशन का आप लोगों को प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन का आप लोग को प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इसमें मैं फिर से +13 करता हूँ, 57 में +13 कर दूंगा, हो जाएगा मेरा 70। 70 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, इजी है। सीरीज में सबसे पहले ही अप्रोच होता है कि हम देखते हैं क्या डिफरेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये बताइए तो, ये भी मुझे लग रहा है सेम जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको एक बार ट्राई कीजिए, बताइए कि इसमें क्या है। 30 सेकेंड्स इनफ। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में 30 सेकेंड्स पूरा ज़ाया नहीं करते। ठीक है, देखिए सिंपल सा है। डिफरेंस देखेंगे +13 है, डिफरेंस देखेंगे +13 है, डिफरेंस देखेंगे +13 है, डिफरेंस देखेंगे +13 है, तो अगले में भी आपको 13 ऐड करना है। 66 + 13 कितना हो जाएगा, 79। ठीक है, इसके लिए 30 सेकेंड्स अलग से नहीं दे रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे आ जाते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ये बताइए। ठीक है, इनमें से कौन सा अलग है, इनमें से कौन सा अलग है। मोर अलग है, कुड़वा अलग है, तोता अलग है, चमकदड़ अलग है। ठीक है, ये आरआरबी वालों को इससे बहुत लगाव है, चमगादड़ से। किसी न किसी क्वेश्चन में, किसी न किसी फॉर्म में दे ही दे रहे हैं। ठीक है, बैटमैन, पिकॉक, वुडपेकर, पैरोट। ठीक है, बैट का मैन सुने हैं, ऐसा तो नहीं। चलिए ठीक है, देखिए ओके, चलिए टाइम सर। देखिए इन सब में से सिर्फ बैट ही ऐसा है जिसको मैमल हम बोलते हैं। ठीक है, मैमल है, और बाकी सब क्या है, मैमल्स नहीं है। मैमल मतलब जो डायरेक्ट किड्स करते हैं, ठीक है, जो अंडे नहीं देते हैं, या फिर इनको स्तनधारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हो जाएगा आपका चमगादड़। ओके, अब अगला मुझे बताइए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखने में सब एक ही तरीके से लग रहे हैं। ये 30 सेकेंड ना, टाइमर चालू हो गया है। 30 सेकेंड के अंदर बताइए, लायन, टाइगर, लियोपार्ड की ये लोमड़ी। ठीक है, बताइए तो इसमें से ऑड मतलब अलग सा। ठीक है, विषम, ऑड वन आउट, विषम ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे साइंस को आपको नॉलेज चाहिए।
ये जो लायन, टाइगर, लियोपार्ड होते हैं, ये सब कैट फैमिली के कहते हैं, ये कैट फैमिली के। और ये जो ये फॉक्स है, ये डॉग फैमिली का कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों को जानना हो कि कैट फैमिली में और कौन कौन होते हैं, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को इमेज प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये सारे कैट फैमिली के होते हैं, और कुछ और उसका भी नहीं इमेज किया हूँ मैं, कैट फैमिली से आपको इतना याद रखना है। ठीक है, कैट टाइप के ही हैं ये। चलिए अगला, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट इसको सिंबल ऐसा नहीं लिखा है कि माइनस मीन्स ये नहीं, इसके जगह पे लिख दिया है एडिशन। ठीक है, अब मेरे को अभी 30 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कीजिए और बताइए। सिंपल सा है, जो बताया गया है वो हमको लिख देना है। 30 सेकेंड इनफ है इसके लिए, अगर आप एग्जाम के हिसाब से रेडी हैं तो। ठीक है, आप एग्जाम के हिसाब से रेडी हैं, और अगर आप क्विज देख रहे हैं अभी, आपको लाइव साथ ही साथ सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, नॉट ओनली फॉर आरआरबी। ठीक है, अगर आप एएआई का भी तैयारी कर रहे हैं, आप आईबी का भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, ओके। चलिए देखिए क्या कहा गया है, डायरेक्ट डायरेक्ट मैं लिखते चलता हूँ 7, माइनस मीन्स एडिशन है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एडिशन। ठीक है, 10, मल्टीप्लीकेशन मीन्स डिवीजन है, मैं डिवाइड कर देता हूँ 5 से। और उसके बाद डिवीजन मीन्स क्या था, कहाँ गया क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन यहाँ डिवीजन मीन्स होना चाहिए ना। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, एंड देन प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन -4। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन मिस्टेक, क्वेश्चन मिस्टेक। ठीक है, डिवीजन देखिए प्लस पहले आ ही चुका था, तो अगले में डिवाइड ही होता। ठीक है, ठीक है, मेरे को सिर्फ एक चीज का इसमें ध्यान रखना है, बाकी कैलकुलेशन तो एकदम इजी है। मुझे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, बोर्ड मास जानते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, ब्रैकेट्स में भी अगर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ब्रैकेट पहले रहेगा कौन सा ब्रैकेट बाद में रहेगा, जो ब्रैकेट सबसे अंदर है किसी भी इक्वेशन में हमारे, जो ब्रैकेट अंदर की तरफ है, मान लीजिए इस टाइप से है, फिर बाहर में ऐसा है, जो ब्रैकेट सबसे अंदर में है, जाहिर सी बात है सबसे पहला वही सॉल्व होगा। ठीक है, लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें या ये करली, सॉरी ज़्यादा गंदा हो गया क्या, करली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें। तो जो ब्रैकेट अंदर की तरफ है उसको पहले सॉल्व कीजिए। वैसे आप देखेंगे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट ही अंदर की तरफ होता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या बता रहा था मैं यहाँ पे, आपको इसको बोर्ड मास के रूल्स को फॉलो करते हुए बनाना है। ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवीजन, तो सबसे पहले डिवीजन कर लीजिए, 5 को इससे काटेंगे ये 2 हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, 2 इंटू 6 आपका कितना हो गया 12, 7 प्लस 12 माइनस 4। ठीक है, अब आप इसको सिंपली सा ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, इसमें से 3, 15, 16। ठीक है, यहाँ थोड़ा सुधार लेना है ना, माइनस हो जाएगा फिर डिवाइड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। देखिए कमेंट्स तो हो रहे थे कि ब्लड रिलेशन में काफ़ी टफ लेवल का क्वेश्चन आया है, लेकिन मुझे जो क्वेश्चन मिला ये तो बहुत इजी लेवल का है। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है जो टफ था या इसमें आया हुआ है, तो वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन है, और इसको पढ़ते हुए सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड इनफ है। ठीक है, ये सन है, सन। ठीक है, पॉइंटिंग एट अ ओल्ड मैन, अमित से, अच्छा पढ़िए और 30 सेकेंड के अंदर आंसर दीजिए। पैटर्नल अंकल मतलब मामा होता है, इज द पैटर्नल, नहीं सॉरी सॉरी, पैटर्नल अंकल मतलब चाचा होता है ना। पैटर्नल मतलब पिताजी के तरफ से, मैटरनल मतलब माता जी की तरफ से, अंकल मतलब चाचा या मामा होता ही है। पैटर्नल अंकल मतलब हो गया चाचा, मैटरनल अंकल मतलब हो गया मामा। ओके चलिए टाइम से, ठीक है। देखिए इजी सा क्वेश्चन है, क्या कहा है, एक ओल्ड मैन की तरफ देख के अमित कहते हैं कि हिज सन इज द पैटर्नल अंकल ऑफ माई सन। ठीक है, माई सन के पैटर्नल अंकल मतलब ये जो भी अमित है, मेल है फीमेल है, इनके जो भी पैटर्नल अंकल होंगे कौन, जो ये एजेड आदमी है उनके बेटे। ठीक है, मतलब मेरा बेटा अगर किसी किसी के किसी एजेड के बेटे उनके अगर चाचा लग रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए माई, ठीक है, माई जो सन है उसके चाचा कौन लगेंगे, जो मेरे भाई होंगे। ठीक है, और मेरे भाई इसमें क्या कहा गया है, ओल्ड पर्सन के जो सन है वो मेरे बेटे के चाचा लग रहे हैं, मतलब वो ओल्ड पर्सन क्या लगे, ठीक है, अमित के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, अमित के क्या लगे, फादर। ठीक है, क्लियर, इस टाइप से है माई
सन अंकल लग रहे हैं, ठीक है, कौन, ओल्ड मैन के फादर सन, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक, चलिए जरा यहाँ अमित है ना, अमित सन अंकल और ये ओल्ड मैन, ठीक है, ये भी प्लस है ये भी। चलिए अगला, हाँ ये बताइए, ठीक है, इसमें मैं आपको ये बता दूं, सिंपल था, ट्रांसपोर्ट वर्ड को यूज करते हुए कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। ट्रांसपोर्ट वर्ड के लेटर्स को यूज करते हुए कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसके पीछे 30 सेकेंड देने का कोई मतलब नहीं है। आप इसको मुझे 15 सेकेंड के अंदर बताइए जल्दी से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। ओके चलिए, टाइम सब 5 सेकेंड और ले लीजिए। ओके चलिए ठीक है ना, टाइम सब। देखिए सिंपल सा है, आपको इसके लेटर्स को यूज करते हुए बनाना है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा प्रोनाउंस करके देखते हैं। ट्रांसपोर्ट, ठीक है, स्पोर्ट, स्पोर्ट तो उसमें है ही, स्ट्रैप जैसा भी लगेगा आपको, STRAP। ट्रस्ट को अगर आप थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इसमें आपको चाहिए प्रैक्टिस, जब आप इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। यू, यू हमारे गिवन वाले वर्ड में है ही नहीं, आपको एक भी वर्ड ऐसा मिल गया जो हमारे गिवन वर्ड में नहीं है, मतलब इससे, मतलब जो यहाँ ट्रांसपोर्ट है, इसके अलग अलग लेटर्स को यूज करते हुए हम ट्रस्ट नहीं बना सकते। ठीक है, वर्ड है बस, इस वर्ड को यूज करते हुए हम ये नहीं बना सकते, इस टाइप से ये दिया हुआ है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए एक और आपको मिल गया है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इसको आप पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए 30 सेकेंड के अंदर। ठीक, सॉरी 30 सेकेंड के अंदर इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, 30 सेकेंड के अंदर आपको पढ़ना भी है और सॉल्व भी करना है। क्या कहा गया है, ए इज मदर ऑफ बी। अच्छा चलिए पढ़िए जल्दी से, फिर सॉल्व करेंगे। डेली 7 PM पे हमारा क्विज भी लग रहा है अनअकैडमी में, जरूर वहाँ फॉलो कीजिएगा, जरूर वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। कहाँ से मिलेगा आपको क्विज का लिंक, ये वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में होता है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको ID का लिंक मिल जाएगा। चलिए ठीक है, टाइम सर। देखिए क्या बोला है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ये सब बताइए क्या कहा गया है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। चलिए अच्छी बात है। आगे, whose only sister is C। ठीक है, A is the brother of B, जिसकी इकलौती सिस्टर है C। ठीक है, तो अब इसकी इकलौती सिस्टर है C, मतलब B तो हो जाएगा ब्रदर, तभी तो इनकी इकलौती सिस्टर कौन सी होगी। ठीक है, खुद A भाई है B का, और A की इकलौती बहन C है, मतलब B तो आपका भाई ही होगा। ठीक है, C इज द मदर ऑफ D। ठीक है, C इज द मदर ऑफ D। चलिए ठीक है, ई इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ डी। मैटरनल ग्रैंड मदर अर्थात क्या होगा, मम्मी की मम्मी, मतलब नानी ना। डी की नानी है कौन, आपका ई। ठीक है, नानी है नेगेटिव। चलिए आगे, हाउ बी इज रिलेटेड टू ई। बी ई से किस तरीके से रिलेटेड है। देखिए बी ई के बेटी का भाई का भाई है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे कंफर्म भी पता है, प्लस है, मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका सन हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता चल गया ना, एक ही इकलौती बहन सी थी, मतलब जो दूसरा है वो उसका भाई होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में हमको सन डॉटर दोनों भी दिया है, इसका हमको कंफर्म पता है कि सन है, हम इसका सन लगाएंगे। ओके चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए इसमें क्या है मैं आपको बताऊं, ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन है आपका, क्योंकि एजेस है, साथ ही साथ ये आपके एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन है, और एप्टीट्यूड में भी ये आपके एज का भी क्वेश्चन है, और साथ ही साथ ये आपके रेशियो का भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे बनाना ही चाहिए, या मुझे 30 सेकेंड के अंदर आप मुझे बता पढ़िए और बताइए 30 सेकेंड के अंदर। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। सिंपल सा है, रेशियो सबसे कॉमन चीज है, आप एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आपको रेशियो का नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, आप लोग का बहुत बेहतरीन तरीके से एप्टीट्यूड का क्लास चल रहा है। चलिए ठीक है, टाइम सर, इजी सा है, एकदम इजी सा है। देखिए जैसा कहा गया है सेम एज इट इज वैसा लिख दीजिए। कहा गया है प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 100 ईयर। ठीक है, फादर का एज, सन का एज, दोनों मिला के 100 ईयर्स होंगे। ठीक है, 5 years एगो रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज कितना, 2:1। 5 years एगो दोनों की एजेस का रेशियो 2:1 है, मतलब 5 years एगो, अगर मैं 5 years एगो का बात करता हूँ, फादर का एज भी 5 years कम हो जाएगा, सन का एज भी 5 years कम हो जाएगा। मतलब अगर इसी कंडीशन को मैं 5 years एगो लाता हूँ,
तो यही चीज क्या हो जाएगा, फादर का एज, सॉरी, मतलब फादर का एज भी 5 ईयर कम कर दीजिए, सन का एज भी 5 ईयर कम कर दीजिए, सन का एज भी 5 ईयर कम, मतलब टोटल एज अभी 100 था, वो चीज 90 हो जाता। ठीक है, 5 5 दोनों में से घटाना है, तो मुझे ये तो पता चल गया है कि दोनों का एज का सम 90 होगा, कब, 5 साल पहले। और मुझे इसी चीज का आपको रेशियो दिया हुआ है, किसका, देखिए मतलब अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, मान लीजिए फादर का 5 ईयर ओल्ड वाला, सन का 5 ईयर ओल्ड वाला रेशियो है 2:1, और मुझे इसका सम पता है 90 है। ठीक है, तो मैं इसमें से निकाल सकता हूँ कि 2x प्लस एक्स इक्वल टू 90 है, मतलब यहाँ 2x मतलब हो जाएगा 60, x मतलब हो जाएगा 30। 5 साल पहले फादर का एज था 60 और सन का एज था 30। ठीक है, तो अभी अब प्रेजेंट क्या होगा, आप ऐड कर दीजिए, प्रेजेंट एज क्या होगा, 5 साल फिर से आगे आ जाइए, 65 हो जाएगा फादर का एज, 35 हो जाएगा किसका, सन का एज। लेकिन मुझे क्या पूछा है कि रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद इनका एज क्या होगा। मैं क्या निकाल लिया, प्रेजेंट एज कितना था 65, सन का था कितना 35। अब मैं पूछता हूँ कि 10 साल के बाद क्या होगा, तो दोनों में सिंपल सा बात है, 10 10 ऐड कर दीजिए। ठीक है, 65 और सॉरी 65 प्लस 10 क्या हो जाएगा 75, और 35 और 10 क्या हो जाएगा 45। ठीक है, इसको सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए, 15 5 जा 15 3 जा, आंसर क्या आ गया 15/3। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, टोटल शुरू में मिला के दोनों का एज था 100 ईयर, 5 साल पीछे गए, फादर का भी एज 5 साल कम होगा, सन का भी एज 5 साल कम होगा, 100 में से आप 5 5 दो बार माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 90 5 साल पीछे था, 5 साल पीछे का आपको रेशियो दिया है 2:1, 2:1 में आप 90 को बांट रहे हैं, तो ये 60 और 30 में बटेगा। 60 30 का बैच 5 ईयर पहले है, तो अब मुझे 5 ईयर से तो पहले मैं प्रेजेंट में आने के लिए 5 ईयर ऐड करूंगा, और फिर 10 साल आगे का मुझे पूछा है। ठीक है, तो भाई 60 में या तो मैं डायरेक्ट 15 ही ऐड कर लूँ, ठीक है, 30 में मैं डायरेक्ट 15 ही ऐड कर लूँ, मेरे दोनों में आएगा क्या 5:3। ठीक है, आंसर ए। ओके, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है ये, आप मुझे आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, 30 सेकेंड के अंदर मुझे आंसर बताइए क्या होगा। सीरीज सीरीज से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला अप्रोच आ जाएगा हमारा, कमेंट कीजिए जल्दी। चलिए ठीक है, टाइम साहब देखिए, इसका अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ, ठीक है, सबसे पहला अप्रोच में डिफरेंस देखूँ, ये कितना डिफरेंस है +16। ठीक है, अब इसमें अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो ये है डिफरेंस +25। अगले में अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो ये है +36। क्या चल रहा है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है अगले में 7 का स्क्वायर ऐड होगा। ठीक है, 307 में 7 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको यही ऑप्शन दिए भी हुए हैं, आप कंफर्म है यही चीज चल रहा है, तो बस यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से ऐड कीजिए, 9 में 7 को ऐड कीजिए, यूनिट डिजिट में आएगा 6। एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट में 6 है, तो यही आपका आंसर हो गया। आपको सॉल्व करने का इच्छा है, सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको टाइम बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। चलिए ठीक है, ये बताइए तो, हाँ ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये मुझे बताइए कि ये क्या होगा। इसमें से रुकिए, टाइमर स्टार्ट करने के पहले हम बता दूं, इसमें से आपको और पूछा है कि इनमें से आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से अलग कौन सा है। ठीक है, अलग मतलब बाकी किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, एक विषय अलग है। ठीक है, एक विषय अलग है, बाकी किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए तो इसमें से अलग कौन सा है। आपको प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है अल्फाबेट का। ठीक है, जल्दी बताइए तो आपको क्या लगता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। ओके चलिए, टाइम सर, देखिए अगर मैं बात करूं इन सभी नंबर के बीच के वैल्यू के डिफरेंस का, ठीक है, बी का वैल्यू होता है 2, एस का वैल्यू होता है 19, ई का वैल्यू होता है 5। इस तरीके से आप अगर इसको पूरा वैल्यू मैं आपको दिखा भी दूं, ठीक है, इसका वी का वैल्यू होता है 22। ठीक है, अब इसी में डी का वैल्यू होता है 4, एक्स का वैल्यू होता है 24,
और सिमिलरली क्या, आई का वैल्यू हो गया आपका 9 और इसका वैल्यू हो गया 18। ठीक है, अब देखेंगे क्या कि डी वाले के अलावा बाकी सभी के बीच का डिफरेंस +17 है। ठीक है, डी सॉरी डी बोला, सी ऑप्शन जो सी है डी एक्स, इसके बीच के अलावा बाकी सभी का जो डिफरेंस है ये कितना है +17। तो बाकी का एक कॉमन डिफरेंस चल रहा है, एक ही अलग है जिसमें डिफरेंस ऐसा नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा भी आप अगर इसमें लॉजिक देखते हैं तो कुछ कह सकते हैं कि ई और भी तो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो अपोजिट किस सेंस में है, अपोजिट वो इसलिए है ना क्योंकि इनके बीच का कुछ डिफरेंस है। ठीक है, इनके बीच का कुछ जो डिफरेंस है उस कारण वो अपोजिट है, लेकिन एक ही में अलग डिफरेंस है और बाकी सब में आपका कॉमन मिल रहा है, तो अलग क्या हुआ, जो कॉमन नहीं है। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों को कहा जा सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, ये दोनों अपोजिट क्यों हैं, क्योंकि इन दोनों का जो प्लेस वैल्यू है इसका सम होता है 27। ठीक है, किसी का भी आप अपोजिट को आप ऐसे ऐड करेंगे ना, 6 + 21 27 ही होगा। ठीक है, 9 + 18 27 ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से देख रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंस का अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे बाकी सब में मुझे एक पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, वो पैटर्न इसमें मिसिंग है। ठीक है, 2 + 17 आपका 19 है। ठीक है, डी सॉरी हाँ, ई और वी में भी यही चीज आपका हो रहा है। ई है आपका 5, ठीक है, और वी है आपका कितना 5 + 17 22 है ना। अगला डी में मुझे ये चीज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, डी में ये चीज देखने के लिए नहीं है। डी में कितना है आपका, डी है आपका 4, और इसमें अगर मैं 20 ऐड करूंगा तो 24 होगा। ठीक है, 24 होगा। सिमिलरली आई जेड 9 में अगर मैं 17 ऐड करता हूँ तो ये 26 हो जाता है। मतलब बाकी सब एक तरीके से हैं, कॉमन डिफरेंस में है, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, अपोजिट है, लेकिन अपोजिट का मतलब भी क्या, डिफरेंस के कारण से अपोजिट होते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस बाकी सब में सेम है, एक में अलग है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा तो ये लॉजिक गलत है क्या। ठीक है, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ क्या ये गलत है, क्या बी होना चाहिए या सी होना चाहिए, मुझे तो इसका आंसर सी लग रहा है। ठीक है, आप बताइएगा। ओके, ठीक है, सिलॉग का क्वेश्चन है। ठीक है, सिलॉग आपको आना चाहिए, ये मुझे आप बताइए, 30 सेकेंड के अंदर पढ़िए भी और मुझे बताइए भी। ठीक है, 30 सेकेंड स्टार्टिंग नाउ। ठीक है, सिलॉग इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है आपका, जानते हैं आप, सब में आता है, किसी में बहुत इजी लेवल का रहता है, किसी में थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है। ये आपका इजी वाला क्वेश्चन है। बताइए, कमेंट कीजिए, ऑप्शन तो है यहाँ नीचे। ठीक है, चलिए टाइम पे आप देखिए, सिलॉग में हमको क्या करना है, स्टेटमेंट को कम से कम टच करवाता हुआ हमको वेन डायग्राम बनाना है। सम ए, अगर ये ए है ये बी है, ठीक है, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, मुझे सारे बी को सी करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। नो सी इज डी, ठीक है, सी से कुछ भी डी नहीं है। क्या बोला है, सम ए आर सी। ठीक है, सम ए आर सी बिल्कुल होगा। ठीक है, सम, यहाँ देखिएगा, सम ए आर सी बिल्कुल होगा, क्योंकि सम ए तो बी है ही और जितना बी है वो पूरी तरह सी है, तो पहला वाला तो नो डाउट सही हो गया। सम ए आर डी, ए और डी, सम कुछ सॉरी ऑल ए आर डी, सभी ए डी है बोलता है, लेकिन हम इसको किए बिना भी तो हम डायग्राम बना सकते हैं। ए अगर डी से टच नहीं है, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है, तो इसको टच करना जरूरी नहीं है। अगर मैं स्टेटमेंट 2 को गलत भी करता हूं तो भी मेरे सारे स्टेटमेंट में फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मेरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, ओनली 1। ठीक है, ओनली 1 फॉलोज। ठीक है, इसी तरीके से होता है ये, बताइएगा तो गलत है क्या ये। चलिए ठीक है, अगला बहुत ही बेहतरीन, ये मुझे बता दीजिए, 30 सेकेंड नहीं, इसके लिए आप 15 सेकेंड लीजिए और मुझे बताइए, इंस्टीट्यूट, ठीक है, संस्थान जानते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट संस्थान होते हैं, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी के बीच किस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, ओके, चलिए 15 सेकेंड होगा। देखिए सिंपल सा है, ऐसा बन जाएगा, कुछ हॉस्पिटल हो सकते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटीज भी हों। ठीक है, ठीक है, और इसी में से कुछ इंस्टीट्यूट्स के अंदर हो सकते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, जब सारे हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट नहीं होते हैं आपके। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया आपका बी। ये बताइए,
ये बताइए इसमें से कौन सा अलग है, ये सही में थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ। ये लॉजिकल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें कैलकुलेटिव नहीं है। ठीक है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है। 30 सेकंड के अंदर बताइए, इसमें से भी आपका 20 सेकंड, सॉरी 10 सेकंड जा चुका है। इसमें से कौन सा आपका, चलिए बताइए तो, इजी है, थोड़ा सा लॉजिक है। ओके चलिए, टाइम्स अप ना, टाइम्स अप। चलिए देखिए, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। 749, अगर आप इस वर्ड को ही, इसको नंबर को अगर पढ़ेंगे, कुछ आपको जाना पहचाना सा लगेगा, लाइक 416, 636। ठीक है, सिंपल था क्या, 7 का स्क्वायर ही होता है 49। ठीक है, थोड़ा सा आपको ट्राई करके देखना है। 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, मतलब ये इसी तरीके से लिखा है ना, 749। यहाँ क्या लिखा है, 416। पहला डिजिट और बाकी के डिजिट उसके क्या है, स्क्वायर है। इसमें मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, देखता हूँ, लेकिन अगले में भी अगर मेरा यही पैटर्न फॉलो हुआ तो मेरा ये ऑड वन हो जाएगा, मतलब बाद में से अलग हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 ही तो होता है, और 636 ही तो लिखा गया है। ठीक है, इजी है क्या? ठीक है, इजी मीन्स थोड़ा सा लॉजिकल है। ओके, चलिए, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा ना, आप लोग इस तरीके से लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अगर आप लोग लाइव नहीं देख रहे हैं तो जो लाइव देख रहे हैं आप तो इंस्टेंट भी लिख सकते हैं। आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर लाइक 20 में अगर आपको कुछ और लॉजिक मिल रहा है तो बताइएगा कि सर ये लॉजिक भी है। ठीक है, अच्छा, ये बताइए। ठीक है, इसमें आपको बताना है वैन डायग्राम, इनके बीच में एनवी, ठीक है, फियर और इमोशंस। ठीक है, एनवी मतलब इमोशन ना, सॉरी ईर्ष्या। ठीक है, एक अनबी नहीं बोलना है, अनबी कुछ लोगों का नाम भी होता है। ठीक है, बताइए 30 सेकंड के अंदर बताइए तो क्या हो जाएगा, ये इजी सा है। ईर्ष्या, भय, भावनाएं, हिंदी को देख सकते हैं। देखिए, अगर आप तब, कुछ होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं, क्वेश्चन उनको इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, बट कुछ के मीनिंग कभी कभी हमको क्या होता है पता नहीं होता है, नहीं पता चल पाता है। तो एग्ज़ाम जैसे कि आप दे रहे होंगे मोस्टली एग्ज़ाम में, यहाँ पे ठीक है राइट कॉर्नर पे लैंग्वेज चेंज करने के लिए आता है। ठीक है, लैंग्वेज चेंज करने के लिए आता है ईच क्वेश्चन के लिए। तो अगर किसी में आपको मीनिंग ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि एनवी का मतलब क्या होता है, अब सिंपल सा है, वहाँ पे से आप मीनिंग को एक बार चेंज कीजिए, हिंदी में तुरंत देखिए, और उसके बाद तुरंत आप वहाँ पे आंसर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को स्किप करने से अच्छा है कि आप उसका हिंदी मीनिंग देख लें, कुछ सेकंड्स इन्वेस्ट करके नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए सिंपल सा है। बात करूं ईर्ष्या का और भय का, दोनों के हैं अलग अलग इमोशंस हैं। ठीक है, ईर्ष्या और भय अलग अलग आपके इमोशंस है। आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर डी। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके। कुछ डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा। ये बताइए, रैंकिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, रैंकिंग का क्वेश्चन है, रैंकिंग हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म किए हैं। ठीक है, आज आज ही किए क्या, चलिए, इन हाउ, इन अ रो। चलिए, इसको आप लोग खुद हटाई कीजिए, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इजी वाला क्वेश्चन है, फिर हमको कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा वर्ड को अलग तरीके से किया गया है। हर बार इस तरीके से लिखा होता था कि कोई लेफ्ट से इतना है, कोई राइट से इतना है। इसमें थोड़ा सा वर्ड्स को बस चेंज किया है, मीनिंग वही है, भावनाएं वही हैं आपकी, एक ही नंबर यहाँ दिया हुआ है। हर बार क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दिया होता था कि वो सर लेफ्ट से इतना है, राइट से इतना है, टॉप से इतना है, बॉटम से इतना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग टर्म यूज हुआ है। ओके चलिए, टाइम अप। चलिए, बहुत सही। देखिए क्या कहा गया है, 13 है आइदर एंड से, मतलब दोनों तरफ से देखते हैं तो वो 13 है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर वो लेफ्ट से भी उसका रैंक 13 होगा और राइट से भी उसका रैंक 13 होगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा जानते हैं टोटल क्या होता है, जिस दो अपोजिट साइड का हमको रैंक दिया होता है, लाइक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक, दोनों को हम ऐड करते हैं एंड देन -1 करते हैं। -1 क्यों करते हैं, लाइक अगर हम इसको लेफ्ट से काउंट कर रहे थे, अगर हम इसको राइट से काउंट कर रहे थे, ये 2 बार काउंट हो गई, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और एक बार माइनस कर देंगे। 13 + 13 26, -1 25। क्लियर है क्या, बताइए, क्लियर बात? ठीक है, क्या हो गया इसका आंसर 25। ठीक है, टोटल 5। ठीक है, इसमें सिर्फ एक चीज यूज किया है ना, आइदर आइदर एंड, बाकी तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, मतलब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। ठीक है, और इस पे पूरा डेडिकेटेड हमारा टॉपिक आज ही खत्म हुआ है ना, रैंकिंग का टॉपिक पूरा टोटल 6 पार्ट में हम खत्म किए हैं।
और जहां तक लगता है हर लेक्चर कम से कम 1-1 घंटे का तो होगा ही, तो उसको आप पूरा डिटेल में देखिएगा। उसमें के बाद आपका रैंकिंग और साथ साथ ऑर्डर का कुछ भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा, ठीक है। उसको आप जरूर देखिएगा। और आज शाम को क्विज भी है, सॉरी हाँ ये तो हो गया। डेली अब क्विज भी है 7 PM पे, वो भी आपको देखना है। फॉलो करने के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। चलिए ठीक है। अगला ये बताइए तो क्या कहा गया है कि इसमें से सिमिलर चुनिए। ठीक है, इसमें से बताइए कि 30 सेकंड के अंदर मुझे बताइए। ठीक है, मुझे तो पहले ही दिख रहा है कि 12 के टेबल में है 72, तो क्या ये 12 × 6 हुआ होगा? तो 8 × 6 तो होता है 48, लेकिन सर 48 तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तब क्या किया गया बताइए। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको हिंट भी दे दिया। सबसे पहले तो हमको यही लगता है ना देख के कि कुछ ऐसा हुआ होगा क्या। ठीक है, नहीं हुआ है, चलिए ठीक है, टाइम का। देखिए इजी है अगर आप इसको पहले इस टाइप से अगर देखे हुए हैं तो, या अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो। ठीक है, सिंपल सी बात है, 12 है, 12 का स्क्वायर कीजिए 144 होता है। और जब आप 144 को डिवाइड करते हैं 2 से तो होता है 72। अब यही चीज है कि नहीं ये हमको सॉल्व करेंगे। 8 को आंसर में दिख गया, मतलब यही चीज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी तक हमारा रैंकिंग हम खत्म किए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चालू होने वाला है ना, एनालॉजी का चालू होगा, जो हम सुबह 12 PM को जो क्लास रखते हैं, जिसमें हम एक टॉपिक पैरेलली और पूरे डिटेल में खत्म करते चल रहे हैं। एनालॉजी स्टार्ट होने वाला है, और एनालॉजी में भी पहला ही होगा हमारा नंबर का एनालॉजी। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन से अलग अलग आंसर हो सकता है। हमको प्रायोरिटी वाइज भी देखेंगे कि कौन सा आंसर लेना है। स्क्वायर वाला टर्म पहले लेना है, प्राइम वाला टर्म पहले लेना है, मल्टीप्लीकेशन पहले लेना है। ठीक है, सबका प्रायोरिटी हम देखेंगे। तो कल वाला क्लास आपको और बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, जो 12 PM पे होता है। और सबसे मेन आपको फॉलो करना है अकेडमी में, ताकि 7 PM का जो क्लास है, ठीक है, 7 PM पे हमारा क्विज है, वो आप जरूर अटेंड करें। चलिए ठीक है, हम इसमें आ रहे थे। देखिए 12 का स्क्वायर था 144, 144 को मैं डिवाइड किया गया था 72। ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 को डिवाइड कीजिए 2 से हो जाता है 32। ठीक है, मेरा आंसर है 32। ठीक है, क्लियर क्लियर बात। ठीक है, कोई डाउट, कुछ भी डाउट? अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 23, और आपको जो भी डाउट है। ठीक है, चलिए आगे। हाँ ये बताइए, इसके लिए तो ऑप्शन भी नहीं देना पड़ेगा। देखिए ये आपको ऑप्शंस किस प्रकार से दिए हुए हैं उसके ऊपर रहेगा ये। ठीक है, जज का काम होता है जजमेंट देना। कोच का काम क्या होता है? कोच आपको देते हैं ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। ठीक है, हिंदी में अगर मैं इसे कहूं तो प्रशिक्षण, सॉरी ठीक है, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण। ठीक है, इसमें राइटिंग और नहीं बनता है। चलिए ठीक है, ऑप्शन नहीं लगेगा, ऑप्शन के हिसाब से जो रहेगा वो। ठीक है, अगला देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर इसमें ऑप्शन में कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बाकी तो ये ऑप्शन से मैटर करेगा। राइटर लिखता है पेन से। ठीक है, राइटर अपना काम पेन से करता है। ललित दर्जी अपना काम किससे करेगा? अगर आपके ऑप्शन में है सीजर, ठीक है, सीजर मतलब क्या? कैची, कैची हो जाएगा। ठीक है, अगर सीजर और आपके पास क्लॉथ दोनों है तो भी कैची हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पेन दिया है ना कि कॉपी कहा गया है। ठीक है, ठीक है, राइटर अपना काम करता है पेन से, किसके ऊपर? कॉपी के ऊपर। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको सीजर और क्लॉथ देने दिया होगा तो आपका ऑप्शन सीजर हो जाएगा, और अगर सिर्फ आपको क्लॉथ दिया है तो आपका आंसर क्लॉथ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। एनालॉजी में वर्ड्स एनालॉजी है, ये मीनिंग के एनालॉजी के ऊपर है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ क्लॉथ दिया है, आपका आंसर नो डाउट क्लॉथ। अगर आपको ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है सीजर और क्लॉथ, तो आपका क्या हो जाएगा? सीजर हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ सीजर दिया है तो सीजर तो हो गए। ठीक है, राइटर पेन से काम करता है, पेन पर नहीं, पेन से काम करता है। ठीक है, और टेलर कैंची से काम करता है, या फिर निडिल दिया हो तो निडिल हो जाएगा। ठीक है, उसका जो मशीन होता है क्या, स्विंग मशीन, वो दिया हो तो वो हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से ये। ठीक है, देखिए यहाँ वेन डायग्राम है,
और यहाँ पे 4 अलग अलग डाटा हैं, बुक, टेक्स्ट बुक, नॉवेल और नोटबुक। ठीक है, बताइए तो क्या हो सकता है? 30 सेकेंड के अंदर बताइए। देखिए इजी सा है, अगर आप चलिए बना लीजिए पहले, बहुत ही इजी सा है। ओके चलिए, टाइम करना। देखिए नोटबुक को कुछ हो सकता है कॉपी भी बोले, इसके तो नाम में ही बुक लिखा हुआ है। देखिए जो नावल होता है, ठीक है, नावल और टेक्स्ट बुक अलग अलग होता है। ठीक है, नावल और टेक्स्ट बुक अलग अलग चीज़ होती हैं। नावल हम कहानी टाइप से पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक अपना जो पाठ्य वाला पुस्तक होता है। ठीक है, सिमिलरली आपका जो नोटबुक होता है जिसको आप कॉपी कहते हैं, ये भी तो एक तरीके से बुक ही है। ठीक है, इसके तो नेम में ही बुक लिखा हुआ है। ठीक है, नावल हो, टेक्स्ट बुक हो या नोटबुक हो। ठीक है, कॉपी भी जो है हमारा, ठीक है, बुक मतलब क्या, जिसको हमको पढ़ना है। तो अगर मैं टेक्स्ट बुक में भी लिख लेता हूँ, ठीक है, सॉरी, नोटबुक में भी लिख रहा हूँ, वो भी तो पढ़ने वाला चीज ही हो गया। ठीक है, नोटबुक, टेक्स्ट बुक और क्या है आपका नॉवल, तीनों के तीनों आपके बुक्स हो गए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप क्लियर है यहाँ तक से। इसमें अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कि क्या लॉजिक हो सकता है। और इसके अलावा भी आपको अभी तक से हम जितना किए हैं, किसी भी क्वेश्चन में कुछ और लॉजिक दिखता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अपना आइडिया जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके, चलिए, ओके, दिस इज गुड क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 लेटर का वर्ड है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। 3 लेटर का वर्ड, 6 लेटर का वर्ड हो गया। फिर से मुझे 3 लेटर का वर्ड दिया है, पूछा है यहाँ क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया, अब आप मेरे को बताइए ये 30 सेकेंड के अंदर। ठीक है, FIG बन गया है कितना? ठीक है, HJFH इस टाइप से। बताइए जल्दी, 30 सेकेंड के अंदर। पूरा आपको टाइप नहीं करना है तो आप ABCD ही लिख दीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है? ABCD। ठीक है, बताइए तो जल्दी। ओके चलिए ठीक है, टाइम सर। देखिए सिंपल सी चीज है आपका, जब एक लेटर का वर्ड, मतलब टोटल 3 लेटर वाले जब 6 लेटर हो गए हैं, मतलब 1 लीटर के पीछे 2 2 लेटर में कुछ लॉजिक बना होगा। ठीक है, अब इसमें एकदम सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ एफ में मैं करता हूँ -1 हो जाता है ई, एफ में मैं करता हूँ +1 हो जाता है जी। ठीक है, ई जी। सिमिलरली आई में -1 करूंगा हो जाएगा एच, और आई में ही मैं +1 करूंगा हो जाएगा जे। ठीक है, तो ये मेरे को आसान पड़ेगा ये वाले आई के लिए लिखने के लिए भी, कि बीच में तो एच जे ही होगा। उसके बाद जी। ठीक है, जी के लिए भी मैं सिमिलर करता हूँ, जी से मैं एक पीछे जाऊंगा एफ, जी से मैं एक आगे जाऊंगा एच। वही चीज किया गया है क्या, कि जो भी अल्फाबेट है लाइक एफ है, तो एक बार -1 वाला वैल्यू, एक बार +1 वाला वैल्यू, +1 वाला वैल्यू। इसी तरीके से अब मुझे लिखना है किसका? बिन का। ठीक है, मुझे लिखना है बिन का। बी के एक पीछे होता है ए, बी के एक आगे होता है सी। आई के लिए मुझे देखने का यही दिख जाएगा, मुझे आई के लिए एक बार एच, एक बार जे। सिमिलरली एन के लिए क्या हो जाएगा? पीछे एम, आगे ओ। ACHJM, आपका आंसर क्या हो गया? ACHJM। ठीक है, फिर क्यों लिखना, यही है आपका आंसर। ठीक है, चलिए, क्लियर यहाँ तक? और कुछ लॉजिक दिख रहा है क्या आपको? बताइए तो। चलिए ये बताइए तो क्या किया गया है। ठीक है, देखिए इसमें आपको बता दूं मैं, 2 बॉक्स हैं, ये 4 रिलेटेड हैं, एक यहाँ पे आपका क्वेश्चन मांग दिया हुआ है। इसकी जगह में क्या हो सकता है बताइए? हाँ, 30 सेकेंड का टाइम है आपका, स्टार्ट हो चुका है। बताइए जल्दी। ओके, आवाज आ रहा है आप लोग को? ओके चलिए, टाइम से आप देखिए, बहुत सारा लॉजिक बन रहा है अगर आप इसमें देखेंगे तो। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं दोनों डायग्राम को अलग अलग कंपेयर करता हूँ, कि लाइक पहले वाले डायग्राम से सेकंड वाला कुछ रिलेटेड है क्या? ठीक है, आप देख सकते हैं 2, अगर मैं इसको करता हूँ 1.5 गुना, ठीक है, मतलब 2,
इंटू 1.5 करूंगा तो 3 हो जाएगा, 6 इंटू 1.5 करूंगा, ठीक है, कुछ आएगा, क्वेश्चन मार्क है। अगला 80 को अगर मैं 1.5 करूंगा, ठीक है, 80 को अगर मैं 1.5 टाइम्स करूंगा हो जाएगा 120। 24 को अगर मैं 1.5 करता हूँ, 24 को अगर मैं 1.5 करता हूँ हो जाता है 36। तो सिमिलरली 6 को अगर मैं 1.5 करता हूँ हो जाता है 9। मेरे ऑप्शन में है 9, ठीक है। लेकिन अब मैं कुछ करता हूँ दूसरा चीज भी, तो इसमें भी है कि नहीं देख लेते हैं, ठीक है। क्या किया मैंने, समझेगा, देखिए क्या किया हूं मैं, 2 अगले वाले को 1.5, ठीक है, 2 इंटू 1.5, 3, 6 इंटू 1.5, ठीक है, चलिए क्वेश्चन मार्क है, 80 इंटू 1.5, ठीक है, 1.5 गुना 80 इंटू 1.5 120 होता है। सिमिलरली 24 इंटू 1.5, 24 इंटू 1.5 इक्वल टू हो गया 36, ठीक है। इस तरीके से मेरा एक वैल्यू निकल जाएगा, 6 इंटू 1.5 इक्वल टू 9, ठीक है, यहाँ 9 होना चाहिए। दूसरा कुछ और भी लॉजिक बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है लॉजिक, ठीक है, ये ठीक है। देखिए 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। चलिए अगर इसी तरीके से मैं चलता हूँ तो यहाँ पे स्टेप से कुछ बन रहा है क्या, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है, इंटू 3 इंटू 4, दोनों से तो मेरा आंसर 9 ही आ रहा है, ठीक है। 2 इंटू 3 हो गया था 6 और 6 इंटू 4 हो गया 24। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है ना, 3 इंटू 3 कर रहा हूँ हो जाता है 9, और 9 में मैं चेक करने लग गया 4 तो हो गया 36। तो मुझे दोनों आंसर में जब 9 ही आ रहा है तो ऐसा कुछ डाउट जैसा ही नहीं है, ठीक है, नो डाउट मेरा आंसर वही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और भी कुछ लॉजिक दिख रहा है क्या आपको, बताइए तो, कुछ और लॉजिक दिख रहा हो तो, ठीक है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को मुझे बताइए, क्वेश्चन में है क्या चीज है, काउज और इफेक्ट। आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें से एक कारण है, मतलब जो हो रहा है उसका कारण है, और दूसरा उसके कारण होने वाला प्रभाव है। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और ऑप्शंस को देखिए किस तरीके से दिए होते हैं कि पहला वाला कारण है दूसरा प्रभाव है, दूसरा कारण है पहला प्रभाव है, स्टेप। तो क्वेश्चन को आप खुद से पढ़िए और मुझे आंसर बता दीजिए 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। देखिए 30 सेकंड इनफ है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जिसमें ज्यादा टाइम लगता है वो सब तो इसमें आस्क ही नहीं कर रहा है। कुछ ही कुछ क्वेश्चन है जो ज्यादा टाइम से वाला पूछता है, जैसे अगर ब्लड रिलेशन को अगर मैं थोड़ा टफ करूँ तो 30 सेकंड लगेगा, ठीक है। अगर सिटिंग अरेंजमेंट देता हूँ थोड़ा टफ करूँ तो 30 सेकंड लगेगा। लेकिन इसमें तो वैसा कुछ अभी तक से पूछा ही नहीं है, ठीक है। ब्लड रिलेशन पूछा है, ठीक है, ब्लड रिलेशन पूछा है, सीटिंग अरेंजमेंट का कुछ ज्यादा नहीं पूछा है, ऑर्डर वाला क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि एक टेबल के ऊपर ऑरेंज रखे हैं, एप्पल रखे हैं, इसके ऊपर वो नहीं, उसके ऊपर ये नहीं, टाइप। ओके चलिए ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। राम वेंट टू डेंटिस्ट, राम गया डेंटिस्ट के पास, ठीक है, राम चिकित्सक के पास गया। राम हैज टू डिक, ठीक है, उसके दांत में डिके हो रहा था, ठीक है, दांत सड़ रहा था। तो डेंटिस्ट के पास जाएगा ही क्यों, ठीक है, क्यों जाएगा, क्योंकि उसका दांत सड़ रहा था, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें आपका कारण क्या रहा होगा, आपका कारण, ये जो आपका प्रॉब्लम है वो आपका कारण है, और उसके कारण आप समाधान लिए, ठीक है, सॉल्यूशन लिए, वो आपका क्या है, इफेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बी इज काउज, ए इज इफेक्ट, ठीक है, लिख लीजिएगा। बी आपका कारण है, बी में अगर नहीं लिखा है तो ए आपका क्या है, प्रभाव है, ठीक है। देखिए यहाँ तक से इस क्वेश्चन को अब हम एंड करते हैं, और इसके अलावा जो लास्ट लास्ट में आए होंगे या जो आज पहली बार देख रहे होंगे उनको मैं अनअकैडमी के प्लान से एक बार और बता दिए रहता हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए अनअकैडमी में बहुत सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं थोड़ा और डेडिकेट कोर्स करना, आप ले सकते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन। प्लस के सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या होता है, आप इसमें लाइव क्लास कर सकते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग। गोल के अकॉर्डिंग मीन्स आप जिस एग्जाम का टारगेट कर रहे हैं, लाइक आप टारगेट किए हैं गेट का, तो आप गेट से रिलेटेड जितने भी लाइव क्लासेस हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। एक ही टॉपिक के आपको न्यूमरस ऑफ टीचर मिलते हैं, तो आपको यहाँ कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है कि एक टॉपिक एक ही पढ़ा रहे हैं तो अगर समझ नहीं आ रहा है तो क्या करें टाइप, ठीक है। सेकंड, आपको आपके गोल के अकॉर्डिंग मिलता है क्रैश कोर्स, ठीक है, क्रैश कोर्स कम टाइम में आपको तैयारी करना है, आपको बढ़िया क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। थर्ड थिंग कि इसमें आप वीकली टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है बहुत। हम भी टेस्ट लेते चल रहे हैं क्विज अनअकैडमी में, जो आपको फॉलो करके देखना ही है, ठीक है। टेस्ट के बाद अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप लाइव क्लास में हैं, लाइव भी पूछ सकते हैं, वरना आप अलग से भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं तो आपको डाउट होना ही चाहिए। अगर आपको डाउट नहीं हो रहा है मतलब आप थोड़ा सा कहीं सब चीज़ जो बताई जा रही है आप मान ले रहे हैं, ठीक है, कुछ आपको होना चाहिए ना जिज्ञासा, ठीक है, डाउट सॉल्विंग होगा।
सिमिलरली इसमें हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको मिलता है। साथ ही साथ आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये तो सारी बातें हो गई, प्लस की अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी और पर्सनलाइज्ड वे में हो तो आप ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के पूरे बेनिफिट्स तो होंगे ही, उसके अलावा मतलब उसके साथ ही साथ आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर और साथ ही स्टडी बूस्टर सेशन, और इसमें आपके टेस्ट का पर्सनलाइज्ड वे में एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ आपको इसमें मिलते हैं डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर, और साथ ही मिलेंगे प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। ठीक है, स्टडी मटेरियल मतलब क्या, जिसका भी तैयारी कर रहे हैं उसका समथिंग नोट्स, प्रैक्टिस सेट, etc। अगर यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ कि आप गेट ईएसई का पैकेज ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ टॉप एजुकेटर्स दिख गए होंगे, और इसके अलावा भी और न्यूमरस ऑफ एजुकेटर्स हैं जो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं एग्जाम क्वालिफाई करवाने में। तो सबका स्टडी का जो भी मेथड है, ठीक है, जो भी एग्जाम क्वालिफाई करने का स्ट्रेटजी है, अप्रोच है, सब आपका रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग का, ठीक है, जैसे अभी हम गेट का ही एग्जाम्पल लेके बात कर रहे हैं, अलग अलग टारगेट का अलग अलग प्राइसिंग हो सकता है। लाइक अगर आप इसमें देखते हैं प्लस का, देखिए इसमें टाइम मॉड्यूल है 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। ठीक है, अलग अलग टाइम, अलग अलग प्राइस। अगर हैं आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप डायरेक्ट 24 मंथ वाला पैकेज ले सकते हैं। आपको क्या है, पढ़ने के लिए टाइम ज़्यादा मिलेगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते चलेंगे। साथ ही साथ आपका जो पर मंथ वाला जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और इसमें आप चाह रहे हैं और ज़्यादा रिड्यूस हो जाए, आपको कोड यूज़ करना है क्या, SAO10। ठीक है, इससे आपको वहीं पे मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिनिमम 10% तो होता ही है। ठीक है, ये हो गया प्लस का। सिमिलरली अगर आप देखते हैं आइकॉनिक का, प्लस से थोड़ा सा प्राइस वेरिएशन है, इसमें 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का है। ठीक है, जैसे ही आप अपना टाइम बढ़ाते हैं आपका पर मंथ का कॉस्ट कम हो जाता है। इसमें आप कोड यूज करते हैं तो आपका और कम हो जाता है SAO10। एंड नॉट ओनली फॉर गेट, अगर आप इसके अलावा भी किसी भी और फील्ड का, ठीक है, लाइक बैंकिंग, SSC, रेलवे, व्यापम, किसी भी चीज़ का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आपको कोड यही यूज़ करना है। ठीक है, और आप मुझे अनअकैडमी में तो जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ हमारा स्पेशल क्लास चलेगा और चलता है, और साथ ही क्विज भी चल रहा है। ठीक है, डेली अभी 7 PM पे है, और आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, उसमें आपको नया अपडेट भी पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें हम टाइमर के साथ सॉल्व करेंगे, यहाँ भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ क्या होगा, आपको आपका रैंक भी पता चलता जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कितने सेकंड के आंसर दे दिए हैं, कितने लोग आपसे जल्दी आंसर दिए हैं, सब पता चलता जाएगा। ठीक है, आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा। ये आपको मेरा लिंक है, तक टाइप करने की जरूरत नहीं है, यही सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, आपको बस उसको क्लिक करना है। ठीक है, और साथ ही ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ये भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं और जितना पढ़ते जाएंगे सबका PDF आपको इसी में मिलेगा। साथ ही कुछ और जो इम्पोर्टेंट लिंक्स होंगी वो भी इसी में मिल जाएंगी, और कुछ भी और स्टडी मटेरियल जो हमको शेयर करना हुआ, ठीक है, कुछ भी नोट्स हमको शेयर करना होगा हम इसी के थ्रू आपसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो टेलीग्राम चलाते हैं वो जानते हैं ना, काफ़ी इजी टू यूज़ होता है ये। ओके चलिए, और ये है लास्ट में हमारा यूट्यूब चैनल्स जो इंजीनियरिंग के लिए डेडिकेटेड दिख रहे हैं। लाइक अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस के हैं तो कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आप जिस भी फील्ड के हैं अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसा है जो सब में भी कॉमन है, बिल्कुल है अपना FT एक्सप्रेस। इसमें जो रहने वाले सब्जेक्ट हैं, अभी तक आप FT, रीजनिंग, GK ये सब देख रहे हैं, ये गेट के तो सभी एग्जाम में कॉमन है ही, गेट के सभी ब्रांच में कॉमन है ही, उसके अलावा और भी न्यूमरस ऑफ द एग्जाम में ये सब्जेक्ट रहता ही रहता है। तो इसको तो आपको जरूर से सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है। ठीक है, ताकि आपको कोई सा भी नोटिफिकेशन मिस मत हो। और आपका जो भी डाउट, ठीक है, जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, अगर आपका कुछ भी सजेशन भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगले में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा ना, वहाँ अब हमारा क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके चलिए, आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन